हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ डिकोड। आज मैं हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ जो है मैथ्स की स्टडी से रिलेटेड। और यू कैन सी इन द राइट हैंड साइड एक पाई चार्ट का डायग्राम बना हुआ है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन हमें बहुत बड़ा दिया हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम एक गेम के थ्रू करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बनाएंगे क्वेश्चन को कि आप एग्ज़ाम में भी ऐसे गेम वाले मेथड से क्वेश्चन करोगे तो आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के, और बहुत इजीली कर लोगे। तो कौन सी गेम हम खेलने वाले हैं आज, दैट इज़ जो हम केबीसी में देखते हैं ना 50-50 लाइफ लाइन। तो वो 50-50 के थ्रू हम ये 4 में से पहले 2 ऑप्शन मिटा देंगे, फिर जो 2 रह जाएंगे उसमें से चूज़ करेंगे व्हाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और एक और बहुत मज़ेदार बात बताने वाली हूँ कि इसमें आप बिना पेन को यूज़ किए, बिना कैलकुलेशन कुछ भी आप राइट किए, रफ वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बता रही हूँ, बस आपने सीधा आंसर को टिक लगाना है। और आपको पहला जो क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, हाउ मच अमाउंट इज स्पेंट ऑन लेबर, तो यह मनी वाला नंबर दिया और आपको लग रहा होगा बिना सोल्व किए कैसे करेंगे। तो ये एक मैजिक है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए कि जल्दी से इसमें क्या दिया हुआ है। एक मिस्टर अशोक हैं जिन्होंने डिसाइड किया एक हाउस को बनवाने का, बिल्ड करवाने का। अब टोटल कॉस्ट मतलब उसके कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्चा हो गया, 1,80,000। तो ये कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो ना तो कोमास लगा लो। ये मनी लगी कहाँ, उसने मटेरियल बाय किया, सीमेंट, ब्रिक, स्टील, टिम्बर। टिम्बर क्या होती है, लकड़ियाँ होती हैं जिस पे खड़े होके मजदूर बिल्डिंग को ऊंचा बनाते हैं, बहुत जगह यूज़ होती है घर बनाने में, आपने देखा होगा। अलोंग विद द मटेरियल, अब और कहाँ खर्चा हुआ जो उसने ये पैसे यूज़ किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर जिसने नक्शा बनाया, बिल्डिंग को सुपरवाइज किया बन रही थी जब। और लेबर, सबसे इम्पोर्टेंट तो लेबर ही है जिसने घर बनाया। अब यहाँ पर उसने सबको पे किया, टोटल मनी उसकी लगी 10,80,000 रुपीज़। ये था मेन हमारा। अब क्वेश्चन के जो राइट साइड में आपको गिवन है एक पिक्चर में जो पाई चार्ट, यहाँ पर जो नाम दिए ना, टिम्बर, लेबर, सीमेंट, ब्रिक, स्टील, सुपरविजन, अब ये सबको पे किया है उसने। वो चाहे मटेरियल है या कोई पर्सन है। तो यहाँ पर ना हमें नंबर नहीं दिया ना मनी दिया, हमें ये जो एंगल दे रखे हैं 36 डिग्री, 90 डिग्री, 72, 54। अब ये एंगल हमें दिए हैं। अब यहाँ से हमें मनी निकालनी है, बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस एक बार मनी दिया है 10,80,000, इसका यूज़ करके हमें सम सोल्व करना है। हाउ मच अमाउंट इज स्पेंट ऑन लेबर, हमें बताना है कि लेबर, अब लेबर कहाँ है डायग्राम में, जहाँ 90 डिग्री लिखा है। 90 डिग्री का मीन है वो 1/4 पार्ट ले रहा है होल हमारे पाई चार्ट का। अब यहाँ पर 50-50 गेम शुरू करते हैं। जल्दी से 2 ऑप्शन मिटा दें जो नहीं हो सकते, कैसे पता चलेगा। देखो 90 डिग्री का मीन है जो टोटल मनी है उसका 1/4 पार्ट उसका लेबर में लग गया। अब 10,80,000 का 1/4 पार्ट ₹90 तो हो ही नहीं सकता। ₹90 ओनली लेबर, सिर्फ 90 रुपये में घर बन गया लेबर को देके। नो 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 नो, दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि 90 रुपये की तो चाय भी नहीं आई होगी, इससे भी ज़्यादा की लगी होगी, तो ये तो आपको पता ही है। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो हमने 50-50 में रिमूव करना है वो है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन देखो क्या बोला उसने, ये मजाक चल रहा है क्या। पूरी मनी इसने लिख दी जो हमें उसने क्वेश्चन में दी थी कि हाउस के पूरी मनी लगी थी। अब टोटल मनी थोड़ी ना लेबर को दी है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। हो गया, आपको पेन भी यूज़ नहीं करना पड़ा ना कैलकुलेशन। अब आप कहोगे कि ये जो 2 ऑप्शन है ना 97,200, और इनके लिए तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नो, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखो अब हमें ये पता है कि जो 1/4 पार्ट है उसको बोलते हैं 25%। 25% उसने लेबर पे लगाया। अब ये 10,80,000 मीन 10,80,000 का अगर आप 10% भी निकालोगे ना तो वो भी 1 लाख से ऊपर आने वाला है। तो 25% तो फिर हमारा 1 लाख से ऊपर आएगा ही आएगा। तो 97,200 तो हमारे इसमें से किसी का भी ऑप्शन का आंसर नहीं आ सकता। तो सेकंड पार्ट इज रॉन्ग।
तो अब सोल्व करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही यही बचा, दिस इज़ द राइट आंसर। अब चलो सोल्व भी करके दिखा देते हैं, जिनको लगे कि कैसे कर दिया, सही भी आ रहा है या नहीं, प्रूफ कर लेते हैं। अब हम जितना पार्ट हमें एंगल दिया हुआ है वो राइट किया, टोटल हमारा जो होता है एंगल वो होता है 360 डिग्री। अब ये मनी दी थी, ये यहीं तो यूज़ करेंगे, इससे इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। जीरो बड़े ध्यान से लिखनी है, एक भी जीरो कम ज़्यादा होगी तो सम रोंग हो जाएगा, आंसर नहीं मिल पाएगा। 9 × 1 = 9, 9 × 4 = 36। अब ये 4 पे पूरा कट होगा, 2 के टेबल पे मत काट के टाइम वेस्ट करना क्योंकि फ्रैक्शन में तो आंसर आना ही नहीं वाला। 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28। अब पीछे 3 जीरो बचेंगी या 4 बचेंगी, चारों बचेंगी। ये आपका आ गया 2,70,000 आ गया आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर। देखा, आप सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वैसे बस मैंने करके दिखा दिया। तो आप ये 50-50 वाला गेम खेलो और जल्दी से 1 मिनट में आंसर लगाओ एंड यू गेट द फुल मार्क्स। जल्दी से बी पार्ट को रीड करते हैं। हाउ मच मनी इज स्पेंट ऑन बाइंग टिम्बर। अब टिम्बर पे कितनी मनी स्पेंट हुई ये हमें फाइंड करनी है। फिर से वही 50-50 गेम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बताओ कौन से 2 पार्ट हम रिमूव कर दें। देखो अभी मैंने बताया था कि अगर मिनिमम 10% भी है, देखो 10% का मीन क्या होता है, जो आपकी टोटल मनी है उसमें से एक ज़ीरो कट कर दो तो वो आपका आएगा 1,08,000। तो हमारा कोई भी आंसर 10% से कम नहीं आने वाला जो आपके पास नंबर गिवन है। तो हमारा कोई भी आंसर इट्स मीन 36,000 और 72,000 हो ही नहीं सकता, ये तो 1,00,000 से कम है। तो हो गए 2 आपके रिमूव। अब आप कहोगे ये 2 जो बचे हैं फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वाई क्यों करनी है। अगर आपको ए पार्ट समझ आ गया कैसे करना है तो आप ये भी कर सकते हो। ए पार्ट में हमारे पास नंबर था 90 डिग्री, 90 डिग्री का आंसर हमारा 2,70,000। तो 36 डिग्री का तो 2,00,000 से कम आना चाहिए, येस और नो, गुड। तो 3,00,000 तो हो ही नहीं सकता बेटा, 3,00,000 वाला तो आपका आंसर रॉन्ग है, सो राइट आंसर इज 4। अब कहोगे एक बार करके देख लेते हैं फुल प्रूफ, ताकि एग्ज़ाम में हमें पता चले कि हाँ ऐसे हो रहा है। तो हमारे पास अगर नंबर है टिम्बर का 36 डिग्री, टोटल एंगल इज 360 डिग्री। अब इसको मल्टीप्लाई वही जो हमारे पास नंबर है 10,80,000, जल्दी से राइट कर दो और जीरो कट कर दो, एक 360 डिग्री की और एक 36 कैंसिल हो जाएगा। यही जो आंसर है इज़ योर करेक्ट आंसर। अब कोमा सही से लगाओ, दिस इज़ द राइट आंसर, 4th पार्ट। देखो ये 36 डिग्री हमारा 360 डिग्री का 10% है। लेट्स डू द सी पार्ट। हाउ मच टोटल मनी स्पेंट ऑन बाइंग स्टील, ब्रिक्स एंड सीमेंट। अब कहोगे मैम फिर से गेम स्टार्ट करें, बट यहाँ तो गेम लगाने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप स्ट्रेट आंसर दे सकते हो। आप कहोगे यहाँ तो 3-3 चीज़ों की मनी निकालनी है, कुछ निकाल के प्लस करना होगा, फिर टाइम लगेगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। बट आई विल टेल यू, बिना पेन को यूज़ किए, बिना कैलकुलेशन किए यू कैन गिव द आंसर स्ट्रेट। चलो देखते हैं, एक बार आप सिर्फ पाई चार्ट को ध्यान से देखो। स्टील, ब्रिक्स और सीमेंट कहाँ लिखे हुए हैं, ये सेमी सर्कल में लिखा, आधा सर्कल ले रहे हैं तीनों, स्टील, ब्रिक्स एंड सीमेंट। तो इसका मीन है टोटल हमारा सर्कल पे जो हमें नेम दिए हुए हैं उस पर हमारा पूरा अमाउंट लगा था, वो डिवाइड हुआ था इनमें 10,80,000। वो मतलब हाफ मनी हमारी स्टील, ब्रिक्स और सीमेंट पे लगी है, तो मतलब 10,80,000 का हाफ कर दो, दिस इज़ योर आंसर। कुछ भी नहीं करना, हाफ का मीन है बस आगे वाला नंबर एक बार कट कर दो, 2 × 5 = 10, दैट्स इट। तो 540 और 2 × 4 = 8, इतना तो कर ही लेंगे, 2 के टेबल पे तो करना सबसे ईजी है। तो 4th पार्ट इज़ योर करेक्ट आंसर। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, दीज आर इनकरेक्ट। सो अब ज़रूरत पड़ी 50-50 की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सीधा आप आंसर दे दोगे। सिर्फ आप एक बार पाई चार्ट को ध्यान से देख लो। सेमी सर्कल का मीन है सर्कल का हाफ, हाफ हमारी मनी जा रही है इन तीनों को, तो हाफ कर दो टोटल मनी का, दिस इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट इज हाउ मच मनी इज गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। अब इस पार्ट में भी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, स्ट्रेट आंसर दे सकते हो। आप कहोगे मैम अब ये नया आया सुपरवाइजर वाला 54 डिग्री, इसको तो सोल्व करना पड़ेगा। नो, क्योंकि हम पहले 50-50 गेम स्टार्ट करते हैं। लेट्स रिमूव द 2 ऑप्शंस। जस्ट सी पार्ट में अभी हमने किया था कि 5,40,000 होता है हाफ ऑफ द टोटल, वो हमारे स्टील, ब्रिक्स और सीमेंट के लिए था, तो सुपरविजन के लिए तो हो ही नहीं सकता। तो 540 तो हमारा आने ही नहीं वाला।
और हमने 90 डिग्री जब लेबर के लिए किया था तो उसका आंसर हमारा क्या रहा था, वो देखो 25% था, 1/4 पार्ट टोटल मनी का। अब ये टोटल मनी का 1/4 पार्ट तो दिख भी नहीं रहा, सुपरविजन 54 है। 90 डिग्री के लिए हमारा 270 आ रहा था, तो हमारे पास 216 आने का स्कोप है ही नहीं, ये उससे कम आना चाहिए। तो इट्स मीन 3,24,000 भी नहीं हो सकता, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ओनली फर्स्ट पार्ट। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे एक बार सोल्व करके देख लेते हैं, लेट्स डू इट। 54 डिग्री एंगल राइट करेंगे, नीचे हम टोटल एंगल दैट इज़ 360 डिग्री राइट किया, मल्टीप्लाई अगेन जो हमें मनी दी हुई है दैट इज़ 10,80,000। जीरो फिर से केयरफुली से आपने राइट करनी है। नाउ कट कर दो, ज़ीरो कट होगी। अब ये 9 के टेबल पे कट हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36, 2 पे कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ भी 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 एंड 3 जीरोस आर हेयर। अब यहाँ आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है 3 जीरोस एज इट इज़, 1 2 3 एंड 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 एंड 16। देखो आ रहा है आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। सो फर्स्ट पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। आप बिना सोल्व किए भी ये सम कर सकते थे। सो आई एम टेलिंग यू, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यूज देखते, 2 ऑप्शंस पहले रिमूव करो, जो 2 हैं उसको अगर आप अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ोगे, डायग्राम देखोगे, यू कैन डू ईजली। और फिर अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो 1 मिनट, जस्ट हाफ मिनट लगेगा सोल्व करने में। ई पार्ट इज which 3 contributes to 50% of the total construction expenses। अब हमें बताना है कि जो 50% हाफ मनी कहाँ लगी है, कौन से 3 में। अब यहाँ जो ऑप्शन दिया है उनमें से ही चुनना है। हालांकि हमने एक क्वेश्चन में 50% देखा था कि स्टील, ब्रिक्स और सीमेंट में लगा था, पर यहाँ ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। बट आप ये देखोगे कि जो स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए उसी के ऊपर हमारा हाफ बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट में देखो टिम्बर, लेबर और सीमेंट है, ये तो बिल्कुल हाफ बन ही नहीं रहा, इसको आप डायग्राम में ही देख सकते हो। बट जो सेकंड पार्ट है, लेबर, टिम्बर एंड सुपरविजन, ये आगे पीछे लिख दिए। अगर ऊपर का हाफ पार्ट आप देखो, सुपरविजन, टिम्बर, लेबर, ये आपका ऊपर का सेमी सर्कल हाफ बना रहे हैं। तो बस इन्होंने नेम थोड़ा आगे पीछे लिखा है, बट ये आप केयरफुली देख लोगे तो आपको मिल जाएगा। दो थर्ड और फोर्थ देखने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड इज आवर करेक्ट आंसर। So this contribute to the half on the construction.